प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम अनुजो। आपकी शांति भंग करने की हम क्षमा चाहते हैं बड़े भैया। मैं जानता हूं कि आपकी चिंता का विषय क्या है। बर्बरिक के आने से जो संकट खड़ा हो गया है, उसका समाधान ढूंढने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप भूल जाइए कि बर्बरिक मेरा पौत्र है। आज नातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि सारे अर्थ एक ही शब्द में सिमट कर रह गए हैं, और वो शब्द है युद्ध। आज से जो भी निर्णय होगा वो युद्ध के संदर्भ में होगा, वंश के संदर्भ में नहीं बड़े भैया। अनुज, बर्बरिक के प्रति मेरे निर्णय का आधार वंश नहीं, धर्म है। भीम, जीवन के कुछ आदर्श होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और वही उसकी आधारशिला भी। और उनका उल्लंघन जीवन के संतुलन को असंतुलित कर देता है। अनुज, सृष्टि की सबसे पूजनीय शक्ति धर्म है, और अपने अपने धर्म का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। और किसी को भी उसके धर्म का पालन करने से रोकना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है, चाहे वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो। क्या हम नहीं जानते कि पितामह भीष्म यदि हस्तिनापुर सिंहासन के प्रति वचनबद्ध ना होते तो आज ये युद्ध ना होता, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय ना होता। किंतु फिर भी उन्होंने अपने वचन का पालन किया, क्योंकि वचन का पालन ही तो धर्म है। बर्बरिक तो हमारा अपना है। यदि वो वचनबद्ध है तो उसे रोका नहीं जा सकता। परंतु बड़े भैया, हमारे समक्ष एक ऐसा युद्ध है जिसने हमारे जीवन की प्रत्येक विचारधारा को अस्त व्यस्त कर दिया है। हम ये युद्ध नहीं लड़ना चाहते, परंतु लड़ने के लिए विवश है बड़े भैया। और जब ये युद्ध आरंभ होगा तो हमारे प्रतिद्वंदी हमारे अपने होंगे, हमारे भाई होंगे, हमारे सगे संबंधी होंगे, हमारे गुरु होंगे जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारे पूजनीय होंगे बड़े भैया। और आप नहीं जानते हैं कि मैं तो रातों को उठ उठ कर यह प्रार्थना करता हूं कि यह युद्ध ना हो, और यदि यह युद्ध हो तो पितामह भीष्म इसमें भाग ना ले रहे हो, क्योंकि पितामह तो मेरा आदर्श है, मेरा स्वप्न है। मैंने उनके पद चिन्हों पर अपना माथा टेक कर स्वयं को धन्य जाना है। मेरा बालपन उनकी शक्तिशाली बुझाओं में खेलकर युवा अवस्था में बढ़ा है। बड़े भैया, बीते हुए कल का एक एक पल आने वाले कल के एक एक पल से पूछ रहा है कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसे हो गया ये सब। परंतु इसका उत्तर किसी के पास नहीं है बड़े भैया, किसी के पास नहीं है। मैं तो स्वयं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इन हाथों से वो गांडीव कैसे उठाऊंगा जिन्होंने सदैव पितामह के चरण स्पर्श किए हैं। और आप नहीं जानते बड़े भैया कि मेरे इन वालों से जो घाव पितामह की छाती पर आएंगे वो पहले मेरे हृदय को भेद कर जाएंगे, मेरे हृदय को। पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। होगा तो वही जो भाग्य ने अपनी क्रूर लेखनी से लिखा है। मैं अर्जुन से सहमत हूं बड़े भैया। कोई नहीं जानता कि किस वान पर किसका नाम लिखा हुआ है। युद्ध ने ऐसा अंधकार कर दिया है जिसमें अपने और पराये चेहरों की पहचान दिखाई नहीं देती। युद्ध हमसे ऐसे निर्णय मांग रहा है जिनको करने का दुख कदाचित सारा जीवन प्रेत आत्मा बनकर हमारा पीछा करता रहेगा। किंतु फिर भी हमें कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। हाँ अनुज, हमें ये निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे।
क्योंकि कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं, वास्तव में धर्म क्षेत्र है। और हमारा धर्म यही है कि हम अपने धर्म का पालन